मेरी शादी हुई तो रात होते ही बीवी घर की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। एक दिन बीवी को अजीब सा दौरा पड़ गया। डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने कहा कि उनकी शादी करवा दें, यही इनका इलाज है। पर मैं तो हैरान था कि मैं तो इसका पति हूँ। एक दिन मैंने अचानक लाइट ऑन की तो यह देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी बगल में मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी पूरी 14 साल छोटी थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझे कह दिया कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि हमारी शादी हम दोनों की मर्जी से नहीं हुई है। इसलिए मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत बीवी के दिल में जगह बनाने का ये अच्छा मौका है। जहाँ इतने साल अकेला रहा हूँ तो 3 हफ्ते और भी अकेला रह लूँगा। मैंने उससे कहा कि कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जब तक दिल राज़ी नहीं होता तुम अपने हिसाब से रह सकती हो, और तुमको कौन सा कहीं भाग जाना है। तुम मेरी बीवी हो। वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली, जबकि मैंने अपनी सहेलियों से कहा था कि मैं अपने पति से इस तरह की बात करूंगी तो तुम्हारा पति को गुस्सा आएगा और वह तुम्हें उसी टाइम तलाक दे देगा। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि यह लफ्ज़ ना निकालो अपनी ज़बान से। मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि एक औरत के लिए किसी गैर मर्द को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस इस बात को याद रखना और मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं भी इत्मीनान हो गया। लेकिन जब रात होती थी तो मेरी बीवी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती थी। जब मैं घर में आया तो घर में खूब अंधेरा था। इतना अंधेरा कि अपना आप भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जाकर लाइट्स ऑन करने की कोशिश की तो शायद लाइट ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ऑन नहीं हो रही थी। मेरी बीवी कमरे में बैठी थी। मैं अंदर गया तो उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, कब से लाइट गई हुई है? तुमने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं? मैं फ़ोन करवा के पूछ तो लेता, ताकि लाइफ में कोई तकलीफ़ है, क्योंकि इस इलाके की तो लाइट इस टाइम पर नहीं जाती। उसने कहा कि नहीं, लाइट नहीं गई है, मैंने खुद ही मेन स्विच ऑफ किया है। मैं हैरान हुआ और उसको पूछा, पर क्यों? उसने कहा, मुझे अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है। रात हो जाती है तो मुझे रोशनी पसंद नहीं होती है। मेरा बचपन से तकलीफ़ है। मैंने अपने बीवी के घर वालों को कहा था कि वो ये बात आपको बता दे। उन्होंने कहा कि इस तरह आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई है। मैंने कहा कि कोई छोटी लाइट तो जला लो। वैसे यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान भी हो गया था कि मेरी बीवी को रोशनी से डर लगता था। लोगों को तो अंधेरे से डर लगता है, पर उसने कहा कि मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी रोशनी नहीं चाहिए। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। मेरे रिश्तेदार भी आसपास के इलाकों में रहते थे। मेरी कुछ कज़न थी जिनके साथ उसकी दोस्ती भी हो गई, लेकिन रात होते ही वो लाइट ऑफ कर देती थी। मुझे इस बात से पहले तो तकलीफ़ था, लेकिन इसके बाद तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बीवी ने जो मुझे कहा था कि कुछ दिन की मोहलत चाहिए, वो मोहलत उसने ख़त्म कर दी थी और अब वो मेरे साथ अच्छे तरीके से रह रही थी। शायद मेरी बीवी बहुत शर्मीली थी, और औरत को थोड़ा शर्मीला होना चाहिए। शर्मीली बीवी मर्द को बहुत अच्छी लगती है। जब वो मर्द से शर्म खाती है तो मर्द को एक अजीब तरह की खुशी होती है, जो कि मुझे भी होती थी। मुझे अपनी बीवी का यह शर्मीलापन अच्छा लगता था और मैं उसके साथ खुश था। लेकिन फिर उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि फ़िलहाल हमें बच्चे नहीं पैदा करने हैं। मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि अभी मेरी अपनी हालत ठीक नहीं है।
मैं अपने आप को संभालूं, यही बड़ी बात है। मैंने उसको कहा कि कोई तकलीफ़ नहीं, मैं भी अभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता हूँ। साल 2 साल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजार लेती हैं, फिर उसके बाद ही बच्चा पैदा करेंगी। क्योंकि जब एक बार बच्चा हो जाए तो फिर तो वो सारी तवज्जो अपने ऊपर ही लगा लेता है। मैं तुम्हें कहीं सैर करवाने ले जाता हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं अपनी बीवी को ले जा सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरे जाने का दिल होगा मैं आपको बता दूंगी। मेरी बीवी थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन बात मान लेती थी और बड़े प्यार से इंतज़ार करती थी कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये काम अभी नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं करने, या अभी मुझे डर लग रहा है। इस तरह की बातें वो बहुत प्यार और सुकून से किया करती थी। और अगर इतने प्यार और सुकून से कोई आपके साथ बात करे तो इंसान उसकी बात टाल नहीं सकता है। मैं भी टाल नहीं पाता था। इस तरह वो मुझसे अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। एक बार वो किसी रिश्तेदार के घर दावत पर गई, पर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे ऑफिस में काम था। वापस आया तो उन्हीं लोगों की बातें कर रही थी। फिर कहने लगी कि ये आयशा कौन है? मैंने कहा कि मेरी कज़िन है। तुम क्यों पूछ रही हो? तो बीवी ने कहा कि मैंने सुना है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और आपसे शादी करना चाहती थी। फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें यह बात किसने बताई है? यह बात मुझे किसी ने नहीं बताई है। आपने मुझे ये बात नहीं बताया कि आपकी उसके साथ मंगनी हुई थी और फिर आपने उसको छोड़कर मुझसे शादी कर ली। तो मैंने अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया और कहा कि देखो, अब तुम मेरी बीवी हो और अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। हर इंसान का एक माजी होता है, वो मेरा माजी थी। दरअसल मैं 18 साल का था, तब से उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। 5 साल हमारी मंगनी रही। उसके बाद शादी की बारी आई तो मुझे शादी से पहले पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर है, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ है। उसने तो सारे मोहल्ले के लड़कों के साथ दोस्ती यारी रखी थी। कभी कोई उसे चॉकलेट भेजता था, कभी कोई उसके लिए फूल भेजता था। उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो लोगों से लेती थी जिसके साथ उसने दोस्ती की हुई है। अब तुम ही बताओ, ऐसी औरत के साथ मैं कैसे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? मैंने मंगनी तोड़ने की बात की तो सारा खानदान ही मुझे बुरा भला कहने लगा और कहा कि तुम उस लड़की के साथ गलत कर रहे हो। वो भी सबके सामने ऐसे बड़े बड़े आंसू गिराकर रो रही थी कि जैसे मैं उस पर बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इसकी सच्चाई पता थी। मेरी बीवी ने कहा कि कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई थी? कहीं आपने सच में तो नहीं उसका दिल तोड़ दिया? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं हुई थी। मुझे बकायदा सबूत मिले थे जो कि मेरे रिश्तेदार ने ही मुझे इकट्ठे करके दिए थे। मेरी बीवी ने कहा कि वो अब कहाँ रहती है, क्योंकि मैंने तो उसको शादी में भी नहीं देखा, और हम जिन जिन के घरों पर गए हैं हमारा उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि उसके साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई होगी, क्योंकि वो लोग कभी भी तुम्हारी दावत नहीं करेंगे और उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, पहले उससे आपको इतनी मोहब्बत थी कि आप उसके लिए बिल्कुल पागल थे, और अब आप कहते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती। पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत होती है, उसको कोई भी नहीं भूल सकता। मैंने अपनी बीवी से कहा कि पहली मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मुझे सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। मैंने तो शादी वाले दिन तुम से मोहब्बत का इजहार किया था,
तो मेरी बीवी ने कहा कि यही तो बात है, आपने तो मुझे शादी से पहले ठीक से देखा भी नहीं, कि हमारी बात भी नहीं हुई थी, फिर आपको मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है। मैंने अपनी बीवी की बातें सुनी तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गया, क्योंकि पहले ही वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। मैंने उससे कहा कि देखो, जो कुछ भी था वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो गई होगी। उसकी शादी हुई या नहीं मुझे पता नहीं। मैं उसका नाम भी इस घर में नहीं सुनना चाहता। तुम मेरी बीवी हो, बीवी से इंसान मोहब्बत करे या ना करे, बीवी पर उसका हक भी रहता है, और वो उसी की होती है। सर से लेकर पाँव तक उसके साथ ही उसको सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए इस तरह की बातें ना किया करो। अच्छी भरी जिंदगी जा रही है हमारी, तुम इस तरह के लोगों की बातों में आ जाती हो क्यों? लोग तो यही चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। मेरी बीवी ने कहा कि वो दोबारा इस बारे पर बात नहीं करेगी और उस लड़की का नाम भी नहीं लेगी। मेरी बीवी कमरे से जाने लगी। मैंने कहा कि जाकर खाना लगाओ, फिजूल की बातें मत किया करो। तो जाते जाते वो वापस पलट आई और कहने लगी, अगर ऐसा मेरा कोई माजी होता तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा कि मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होती है। हमारे लिए औरतों का माजी माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोई न कोई गुंजाइश निकाल लेता, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने अपने बीवी की बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। उसने मुझसे सीधा सवाल किया था, मैंने उसका सीधा सा जवाब दे दिया। ये बहस हमारी यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन उसी रात कुछ बहुत अजीब हुआ। रात को वैसे तो मुझे मेरी बीवी नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन घर में काफ़ी हलचल की आवाज़ आई। मेरी बीवी ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और सो गई, लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, मेरी बीवी को एक अजीब तरह का दौरा पड़ गया। वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रही थी। ऐसा लगता था कि उसके गले में अंदर कोई चीज़ फंस गई है, जो उसको सांस लेने नहीं दे रही है। उसने एक हाथ अपने गले पर रखा हुआ था। वह मदद के लिए मुझे पुकार रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसको डॉक्टर के पास लेकर भागा। सुबह का वक्त था। हमारे मोहल्ले में एक इमरजेंसी थी। वहाँ पर एक टाइम डॉक्टर और एक लड़की मौजूद थी। डॉक्टर ने उसको चेक किया। डॉक्टर से भी वो संभाल नहीं जा रही थी। रास्ते में उसे किसी तरह मैं लेके गया। मैं नहीं जानता था। डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दे दी। मेरी बीवी सुकून से सो गई। मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। मेरी बीवी ने हॉस्पिटल में भी बहुत ही तमाशा बनाया हुआ था। मैंने कहा, क्या हो गया है इसको? ये तो किसी किस्म का दौरा लगता था, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छी भली थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी को हिस्ट्रिया कहते हैं, जो कि आजकल नौजवान लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको भी हो गई है। आप इनकी शादी करवा दें तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने शायद मुझे मेरे बीवी का भाई समझ लिया था, क्योंकि हमारी उम्र में 14 साल का फ़र्क था, और शायद मेरी बीवी को वो बिन शादीशुदा समझ रहा था। उसने कहा कि यह दौरा उन लड़कियों को पड़ता है जिनकी शादी नहीं होती है। उनकी शादी करवा दे तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं हैरान और परेशान रह गया। मैंने कहा कि डॉक्टर, आपको यकीन है कि ये वही बीमारी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि जी बिल्कुल, ये वही बीमारी थी और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं ही इनका पति हूँ और यह मेरी बीवी है। हम लोग 5 महीने से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर हैरान हो गया। मैंने
उसको कहा कि आप तो कह रहे थे कुंवारी लड़कियों को यह बीमारी होती है, लेकिन ये तो कुंवारी नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गया, जैसे उसकी बेइज्जती हो गई है। उसने कहा कि मैंने तो अपने 10 साल के करियर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही होता है। मैंने डॉक्टरों को कहा कि फिर आपको शायद थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने तो अपने दिल में ये सोच लिया था कि डॉक्टर ही फिजूल है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहा है। मेरी बीवी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। मैं अपनी बीवी को घर ले गया। वो घर आकर सुकून से सो रही थी और शाम तक सोती रही। रात भी हो गई और उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही वो जाग गई तो उसने सबसे पहले लाइट वगैरह ऑफ कर दिए और खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। उसने कहा नहीं, मुझे काम है, सुबह से मैं ऐसी पड़ी हूँ, कोई काम नहीं हुआ होगा। मेरी बीवी ने अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। वो बार बार खिड़की की तरफ देखती थी। उसके बाद वह फिर से सो गई, लेकिन आज वो लाइट ऑफ करना भूल गई। उसने किसी से फ़ोन पर भी बात की थी। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसको जाकर अपनी बीवी की सूरत हाल बताई। उसने कहा कि जो आपको पहले डॉक्टर ने कहा है वही मामला है। मैंने कहा कि मेरी बीवी तो शादीशुदा है, फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। इस घर में एक अजीब हरकत होती थी, और वो ये कि रात होते ही मेरी बीवी सारे घर की लाइट ऑफ कर देती थी। और मामला कुछ इस तरह था कि रात होते ही मैं अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देख सकता था, सिर्फ उसे महसूस कर सकता था। मुझे इतना ही पता होता था कि ये मेरी बीवी है। एक दिन मैंने कुछ और ही सोच लिया। मेरी बीवी का मूड सुबह से अच्छा था। उसने लाइट ऑफ कर दी और वो मेरे पास ही बैठी थी। कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ। जैसे ही मेरी बीवी सो गई, मैंने अचानक से लाइट ऑन कर दी और यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जो सो रही थी वो मेरी बीवी नहीं थी, और यह जानकर मैं और हैरान रह गया कि ये तो वही आयशा थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल घबरा गया। अपनी बीवी को तलाश करने लगा। शोर सुनकर वो भी जाग गई। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? मेरी बीवी कहाँ है? अभी मुझे बताओ, ये सब कुछ क्या चल रहा है? उसने कहा कि तुम्हारी बीवी इसी घर में है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होती है। मैं तुम्हारे साथ होती थी। तुम्हें याद है, तुम्हारी बीवी ने कहा था कि मुझसे दूर रहो, और इतनी देर में उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद वो तुम्हारे साथ नॉर्मल हो गई थी। घर की लाइट ऑफ करने वाली बात का सिर्फ एक बहाना था कि तुम्हें पता ना चले कि तुम्हारे साथ कौन होता है, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है और इसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। इसलिए उसने कभी तुम्हें कबूल किया ही नहीं, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने उसकी बात मान ली, और तब से तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अपनी रातें तुम मेरे साथ गुजारते हो, उसके साथ नहीं। अब मुझे समझ आ रहा था कि डॉक्टर ने ये क्यों कहा था कि आपकी बीवी की शादी करवा दे, यह ठीक हो जाएगी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और उससे कहा कि मेरी बीवी को बुलवाओ, वो जहाँ भी है। मेरी बीवी वहाँ आ गई। उसने सर झुकाया हुआ था। मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ क्या है? क्या यह सच बोल रही है? तो मेरी बीवी ने कहा कि यह सच बोल रही है। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी आपसे, और मेरी उम्र भी आपके साथ 15 साल का फ़र्क है। मेरी बीवी ने मुझे किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन गुस्सा करने से क्या हो सकता था। फिर वो कहने लगी कि मुझे छोड़ दें और मैं यहाँ से चली जाऊँगी।
और आपकी मर्ज़ी है, आपको इससे शादी करनी है तो आप कर लें, ये आपकी मोहब्बत है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस शख्स ने भी दूसरी शादी कर ली है। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मैं सारी ज़िंदगी उसी की याद में गुजार दूँगी। आयशा ने भी कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और अब तो हमारा ताल्लुक भी बन चुका है। मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, लेकिन उसे उसके घर भेज दिया और आयशा को भी कहा कि वो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। और 2 महीने बाद मैंने एक फ़ैसला किया, उन दोनों औरतों को इस बात पर मना दिया और वो भी मान गईं। किस तरह मनाया ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन किसी न किसी तरह मना लिया था, क्योंकि आयशा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था और मेरी बीवी बीवी के पास भी। वह जिससे मोहब्बत करती थी उसने शादी कर ली थी। अगर मेरी बीवी को भी मैं छोड़ देता तो उस पर तलाक का धब्बा लग जाता और आयशा से मैंने वैसे भी शादी कर ली और अब मेरी 2 बीवियां हैं। एक मेरी अपनी बीवी और एक आयशा है, जो कि मेरे साथ ही रहती है। मेरे घर में उन्हें एक दूसरे से कोई तकलीफ़ नहीं है। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।